आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 14वां रविवार है और आज का विषय है परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। आइए हम अपनी आराधना को आरंभ करें। या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए हमारे जीवन में जो आपने आराधना का समय हमारे को दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बीमारियों से चंगाई दी है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार के घेरे से आपने हमें छुटकारा दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ना गिरने दिया, ना ठोकर खाने दिया, ना लज्जित होने दिया, ना हारने दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि सच में आप अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं और जैसा वचन बताता है कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी है। आप हमारे साथ हैं प्रभु, और जब आप हमारे साथ हैं तो कोई भी तकलीफ, परेशानी, बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो पिता परमेश्वर, सच में उस विश्वास में हम अपने जीवन में सदा स्थिर रहेंगे। प्रभु, आपके वचनों में स्थिर रहेंगे। प्रभु, आपके कार्यों को करने पाएंगे। जो उद्देश्य आपने हमारे जीवन में ठहराया है उसे समझ के पूरा करने पाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, ये समय आपने हमें दिया है जब अब भी हम अपने घरों में रह के आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम जहाँ कहीं भी हों आप हमारे साथ हैं और हमें अपने कार्य द्वारा, विश्वास द्वारा आशीषें मिलेंगी। प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय को जब हमने आपके अधीन किया है, इस जीवन को आपके अधीन किया है, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सांसों के लिए जो आज आपके द्वारा हमने पाई है, इस सुंदर रोशनी के लिए प्रभु जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा हमने देखी है। प्रभु, आपने हमें मुर्दों की जमीन पर जिंदा रखा है। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करते रहें, हमें संभालें और हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, ताकि हम औरों के लिए गवाही बने। जब आज के दिन हम पिता परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, वचन को सुन के ग्रहण करते हैं, तो हर एक कार्य जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए। प्रभु, हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें। पिता परमेश्वर, हर एक बात को आपके अधिकार में रखते हैं। इस सभा को, इस आराधना को, एक एक जीवन को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। आप अपने पंखों तले अपनी आड़ में हमें छिपाए रखें। पवित्र आत्मा का अभिषेक करें और पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ, आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 183, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति
जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। हालेलुया, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आदेश में तक। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आदेश में तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए आपके सामने पढ़ा जाएगा भजन संहिता और उसका भजन 145, उसकी 8 और 9 आयतें, उसके बाद 15 से 17 आयतें और अंत में 19 आयत। भजन संहिता भजन 145, 8 और 9 आयतें, 15 से 17 आयतें और उसके बाद अंत में 19 आयत। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है।
यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों का आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। वह अपने डरवायों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों को दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें, जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूखे से शिथिल ना हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वह आपकी स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। ये समय होगा कि हम पवित्र शास्त्र में से पहले दो पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ हमें मिलता है पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41 अध्याय 49 आयत और उसके बाद 53 आयत से 57 आयतों तक। और नए नियम में से हमें पाठ मिलता है प्रेरितों के काम और उसका 14वां अध्याय 8 आयत से 18 आयतों तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसकी 49 आयत और 53 से 57 आयत तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्य को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गई। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देश में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ यूसुफ तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 14वां अध्याय 8 आयत से 18 आयतों तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया में की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने
आपको बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। कि परमेश्वर का वचन ऐसे पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, अपने आप को प्रभु के वचनों के लिए तैयार करेंगे। गीत नंबर 25, प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 25, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है।
दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 21 आयतों तक। हे ख्रीस्त यीशु, आपकी महिमा हो। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर के वचन में मिलने वाली आज की ये कहानी एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि परमेश्वर भूखों के लिए भोजन व्यवस्था करता है। इस कहानी को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अपने संडे स्कूल से हम इसे सुनते आ रहे हैं। इस कहानी को 2 शीर्षक से जाना जाता है या 2 विषयों से जाना जाता है। पहला 5000 पुरुषों को खिलाना और दूसरा 5 रोटी और 2 मछली। और इस कहानी को हम चारों प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों में पाते हैं। यह कहानी परमेश्वर के साथ की संगति और सहभागिता को दर्शाता है। यह कहानी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 प्रकार से दर्शाई गई है। यह एकमात्र कहानी है जिसे सभी 4 सुसमाचारों में पूर्णता में बताया गया है। यह कहानी सत्य को दर्शाती है जिसमें शामिल सभी लोगों का सार है और परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य को यह दर्शाती है। यह हम पाते हैं कि इजराइल में वसंत ऋतु का समय था। यह इजराइल में फसह का समय था। फसह उनका महान धार्मिक पर्व था। इसका मतलब एक बड़े उत्साह का समय था। इसका मतलब यहां देखते हैं कि लोग यात्राएं कर रहे थे, अपने परिवारों के साथ यरूशलेम की यात्रा पर जा रहे थे। यह धार्मिक उपवास और बाद में बड़ी संगति करने का एक समय था। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए लोकप्रियता का समय था। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को इस समय चंगाई दी और उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी। हजारों लोग उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होते जा रहे थे। और इसके साथ साथ इजराइल में उदासी का भी समय था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम कर दिया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा नैतिक बल, सबसे बड़ा आध्यात्मिक बल, धार्मिक प्रेरणा के लिए देखा जाता था। इसीलिए यह इजराइल में एक शोक का समय भी था। प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर प्रार्थना करने, याद करने के लिए एकांत स्थान पर जाना चाहते थे और इसीलिए वह गलील झील के पार जाने के लिए एक नाव पर सवार हो गए, जो कि लगभग 4 मील दूर था, ताकि जो भारी भीड़ उनका पीछा कर रही थी उससे दूर हो जाएं और अकेले हो जाएं। पर भारी भीड़ का उत्साह देख के, उनके विश्वास को देख के अंदर आध्यात्मिक भूख के लिए, आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता के लिए वह उनसे रूबरू हुए और उन्हें वचनों से दृढ़ किया और चंगाई दी। 15वीं आयत में हम पाते हैं, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है
और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां अपने चेलों को उन्हें भेजने को नहीं कहा, उसकी जरूरत नहीं समझी, बल्कि कहा तुम ही उन्हें दो। चेलों के मन में जरूर कुछ प्रश्न उठे होंगे। आज इस कहानी के माध्यम से यह प्रश्न हमारे लिए भी है। जैसा पहला प्रश्न है कि क्या हम दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम दे सकते हैं। क्या हम दे सकते हैं? क्या हम दे सकते हैं? पहले प्रश्न का अर्थ है कि हम इस काबिल हैं, क्या हम इस लायक हैं कि कुछ दे पाए या नहीं। और दूसरे प्रश्न का अर्थ यह है कि हमारे पास क्या है देने को, कुछ है भी या नहीं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पाते हैं कि एक लड़के के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जिसे वह देने को तैयार हो गया। वह तैयार था। आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बहुत कुछ है, फिर भी हम बांटने में कतराते हैं। आज देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इस दौरान कई लोगों ने बहुत तरीकों से हर मुमकिन कार्य किए मदद के लिए आ गया है। कई सरकारों ने, एनजीओज ने, अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर, धार्मिक स्थलों ने मिलकर व्यक्तिगत रूप से कार्य किए और जरूरतमंद की मदद करी। पर अब भी कई ऐसे जगहें, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे सेवा कार्य नहीं पहुंचा। यह कहानी एक वायदा का रूप है परमेश्वर की ओर से, और उत्तर है उन चेलों के पूछे गए प्रश्न का। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 से 26 आयत को देखें। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम यहां पाते हैं कि प्रभु की ओर हमारा कितना महत्व है। वो हमें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता, वह हमें भटकने नहीं देना चाहता। वह हमारी जरूरतों को समझता है और अपनी इच्छा से पूरी भी करता है, हमारे मांगने से पहले पूरा करता है। यहां प्रभु यीशु मसीह इस सांसारिक भूख के साथ साथ आध्यात्मिक भूख की ओर भी इशारा कर रहे हैं, जब वह कहते हैं कि मेरे पास लाओ और प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हमने इस कहानी को आगे पढ़ा तो हम वहां पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन का जल मैं हूं। जो मुझे खाएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझे पिएगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ धन्य वचनों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। वे हमें तृप्त करने को तैयार हैं। वे हमारे जीवन में उठी भूख और प्यास की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक चिंता नहीं, आत्मिक चिंता नहीं, पर सांसारिक चिंताओं में धंसते जा रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। आज जरूरी है कि उस लड़के के तरह आगे अपने जीवन को बढ़ाएं। पहला कार्य करें कि प्रभु के अनुग्रह और करुणा से प्रेरित होकर समय की प्राथमिकता को समझें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पर अपनी करुणा दिखाई, समय के अनुसार उनकी सेवा की,
उन्हें भोजन से तृप्त किया, उसी प्रकार हमारे पास जो समय उसे व्यर्थ ना जाने दे, एक दूसरे पर अनुग्रह करें। दूसरा कार्य, आज समय है कि प्रभु पर अपना पूर्णता से निर्भर हो जाए, उसके वचन और शक्ति पर निर्भर हो जाए। सेवा करनी है तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। वचन संहिता भजन 147 की 5वीं आयत में लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। वो सच में शक्तिशाली परमेश्वर है। सच में वह हम पर अपनी करुणा बनाए रखता है। आज समय है कि थोड़े में संतुष्ट रहें। तीसरा कार्य, थोड़े में संतुष्ट रहें, उसमें भी बहुतायत से आशीषें मिलेंगी। पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय 24 आयत में लिखा है, भाइयों और बहनों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। उसी दशा में जिस दशा में हम आज हैं। कभी भी उदास ना हो, ना ही चिंतित हो कि हमारे पास कम है या ये नहीं है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कमजोर को अपनी इच्छा के अनुसार शक्तिशाली बनाता है। पवित्र शास्त्र की ओर कहानियों को देखते हुए हम पाते हैं कि उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कमजोर को चुना, जिसे आपने अपने से कोई उम्मीद नहीं होती, उसे चुना। जैसे मूसा को, दाऊद को, गिदियोन को, और कई उदाहरण हम देख सकते हैं। और आज हमें चौथी बात, आज समय है कि अपनी आशीषों को बांटें। आज के समय में जो चीज मार्केट में कम होती है या शायद एक ही होती है, सबसे ज्यादा महंगी बिकती है या उस पर बोली लगाई जाती है। अगर इस कहानी के समय को देखें तो समय और भूख को ध्यान में रखते हुए वो लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, उन्हें बेचकर काफी पैसा कमा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आज समय है कि हमें सोचना है कि हम किसके लिए आशीषों का जरिया बन रहे हैं या नहीं भी। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, उसकी महिमा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम किस तकलीफ, मुसीबत, परेशानी या बीमारी में हैं। वे जानते हैं कि किस दर्द में हैं, पर उनका अनुग्रह हम पर बना है। उन्होंने अपनी सामर्थ हमें प्रदान की है। किसी भी तरह की परिस्थिति हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। वह हमारे लिए है और हम में सदा के लिए बना है। वह हमारे साथ सदा रहेगा, उसने वायदा किया है। एक अंतिम आयत के साथ मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता भजन 34:18 से 19 आयत को जरूर पढ़ें। निराश होने की जरूरत नहीं अपने जीवन में। लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से सदा मुक्त करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको बहुतायत की आशीष दें। आमीन। आइए, जब हमने प्रभु के वचन को सुना है तो हम विश्वास का अपने अंगीकार करें। आज हम नीकिया का विश्वास वचन मिलकर दोहराएंगे। क्रम संख्या 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तु का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्ग युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी
हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। समय है प्रार्थना का। आइए हम सब मिलकर परिहित निवेदन में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर्दी कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके द्वारा हमने पाया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सच में महान हैं और पिता परमेश्वर, आपके तुल्य कोई नहीं। आपने अंधकार को हमसे दूर किया है, उससे छुटकारा दिया है। बीमारियों से आपने हमें चंगाई दी है। आपने अपने प्रेम से हमारे जीवन को भरा है। आपने पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को पिता परमेश्वर संभाला है, ताकि हमारे जीवन में किसी शैतान की उपस्थिति ना हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं
हर एक पिता परमेश्वर उस कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, क्योंकि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। सच में प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमें संवारा और आपने पिता परमेश्वर अपने पंखों तले अपनी आड़ में हमें छिपाए रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी योजना प्रभु हम पर है, आपकी अगुवाई में हम बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। और जैसा आपने वायदा किया है, ना झुकने दूंगा, ना ठोकर खाने दूंगा, ना लज्जित होने दूंगा, ना हारने दूंगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस वायदे के लिए। प्रभु सच में आप ना हमें गिरने देते हैं, ना ठोकर खाने देते हैं। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं, वह प्रेम जो पिता परमेश्वर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वह प्रेम जिससे द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में और पिता परमेश्वर उस रोशनी की ओर बढ़ते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जैसा आपका वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु हम हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने अपने वचनों से हमें तृप्त किया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने खाने के लिए हमें रोटी दी है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हम के मार्ग से ना भटके। प्रभु आपने वो मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए, जब हम जानते हैं अब भी प्रभु इस देश में कोरोना का कहर है। पिता परमेश्वर पर हमारा विश्वास है कि पिता परमेश्वर आने वाले समय में ये कोरोना ख़त्म होगा। प्रभु पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है कि आप एक एक जन को प्रभु आप चंगाई देंगे, संभालेंगे और अपनी पनाह में महफूज रखेंगे। जिन्होंने अपनी आंखों को आपकी ओर लगाया, आपके पर्वत की ओर लगाया, प्रभु उन्होंने उद्धार पाया है। प्रभु इस समय को हम आपके अधीन करते हैं पिता परमेश्वर, इस जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारी एक एक सांस जो आपकी है पिता परमेश्वर उसे अपने मुताबिक चलाएं, हमारी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। पिता परमेश्वर इस समय हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विषयों पे प्रार्थना की गई है पिता परमेश्वर आप अपने मुताबिक अपनी इच्छा से एक एक पिता परमेश्वर विषय के लिए आप कार्य करें। आपकी पिता परमेश्वर सामर्थ, आपकी आत्मा हर एक के साथ हो। प्रभु हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के लिए, एक एक मेंबर के लिए जो अपने घरों में रह के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आप संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर होने दे हमारे कदम ना भटकें। पिता परमेश्वर हमारे कदम ना डगमगाएं। हम जीवन की इस दौड़ को पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में पूरा कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने वायदा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। पिता परमेश्वर आपने कहा है ना धोखा दूंगा, ना निसहाय छोड़ूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर इस काबिल बनाया है। आपने हमें मुर्दों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। आज हमें वो उद्देश्य को समझना है और उस पर चलना है। प्रभु पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। अपने जीवन को हम आपके अधीन करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को आपके अधिकार में रखते हैं। इस संसार को पिता परमेश्वर एक एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। सृष्टि को पिता परमेश्वर आपके अधिकार में रखते हैं। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करते रहें, हमें संभालें और अपने वचनों से आप हमें तृप्त करते रहें। इस जीवन को आपके अधीन करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें। आमीन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के
और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।